Meet the divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का साइकिक इनसाइट पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पर बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ और ये है आपकी साप्ताहिक राशिफल या वीकली हॉरोस्कोप। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ के प्रति सजग करना चाहती हूँ दैट कमेंट सेक्शन में कोई ये हमारे नाम से हमारी चैनल से कोई एक फ़ेक अकाउंट बना करके बहुत सारे मैसेजेस कर रहा है। तो आई वांट टू टेल यू गाइस कि प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम द स्कैम। मेरा ऐसा कोई भी पर्सनल नंबर नहीं है एंड आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस टू व्हाट्सएप मी। मुझे कांटेक्ट करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, आइदर आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एंड गाइस आई वुड नेवर टेल यू टू व्हाट्सएप मी इन गोइंग इन द कमेंट सेक्शन। सो जो भी ये कर रहा है प्लीज़ डू नॉट डू दिस अगेन, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। प्लीज़ जो भी ये कर रहा है स्टॉप डूइंग दैट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन डूइंग दिस टू अदर पीपल, राइट? सो आई हैव रिपोर्टेड दैट अकाउंट एंड जिसने भी मुझे इन्फॉर्म किया, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। बट गाइज प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम द स्कैम्स। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके? उसमें मैं सब कुछ दे देती हूँ, कैसे कॉन्टैक्ट करना है या दूसरे वीडियोज़ के लिंक्स। सो गाइज या now with this note let's start the reading. Also ये हमारा Valentine's week है, so this is starting this week with the Valentine's Day, so I wish you guys all a very very happy Valentine's Day. And इस Valentine's Day पे I really want to tell you that I love you guys so much. मैं आप सभी को मेरा बहुत सारा प्रेम और बहुत 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 सारे ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड भेज रही हूँ। लेट्स सी आपके राशि के लिए ये वीक आपका कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, सो आई विल प्ले दिस साउंड जिससे आप अपनी इंट्यूशन से और इस पूरे रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे एंड देन एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। Okay, let's get started with Aries. So Aries, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द सन का कार्ड। आई होप यू कैन सी दिस। सो माई एरीज़, ये आपका वीक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। यू विल बी फीलिंग दैट मेरे लाइफ में रिन्यूअल आया है, या फॉर ऑल माई एरीज़ यू विल बी फीलिंग लाइक चीज़ें बहुत अच्छे से टर्न आउट हो रही हैं। ये बहुत ही खुशियों का समय है। आई सी दैट आप में से काफ़ी लोग अपना सक्सेस जो है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो करियर वाइज आई सी दिस एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू। आई ऑल्सो फील दैट ये वीक माई एरीज़ इज़ गोइंग टू फील कि मेरे लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, लाइक कुछ चीज़ें इतनी अच्छी टर्न आउट होगी, मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और आपको किसी ऐसे एरिया में ब्लेसिंग मिल रही हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल माई एरी। सक्सेस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, लव है एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल माई एरीज आउट देयर। आई ऑल्सो फील दैट यू हैव लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़, तो आपके मन में बहुत नए विचार या नए आइडियाज़ आते हैं। तो आपके लिए मैसेज है, इट्स अ वेरी येस कार्ड। सो सन कार्ड इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ऑल अबाउट अबंडेंस। तो सन कार्ड जब भी आता है तो हमारे जीवन में जो भी अंधेरा है उसे ख़त्म कर देता है। रोशनी, लाइट जहाँ पे भी आती है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता है। सो फॉर ऑल माई एरीज दिस इज़ योर वीक टू एक्सपीरियंस द लाइट विद इन यू। इवन स्पिरिचुअली आई फील दैट आप बहुत जल्दी और ईजिली स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी हेल्थ भी मुझे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है एंड ऑल्सो दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी। सो कोई भी चीज़ों के प्रति एक्शन लेना है, या इट्स लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आई एम फीलिंग आप में से कुछ लोग किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे एंड नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन एंड अचीव सक्सेस। आई सी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इवन दिस इज़ इन लव लाइफ एज वेल। आई सी जैसे अंधेरा मिट रहा है और रोशनी रोशनी आपके जीवन में आ रही है। सो एरीज, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
हाय टॉरस। सो चलिए देखते हैं इस वीक आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो द कार्ड दैट यू हैव इज़ 3 ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, एंड ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड बात करता है दैट आपने जो भी पास्ट में कर्म किए हैं या अभी रिसेंटली आपने जो भी मेहनत की है, इस हफ्ते आपको उसका फल डेफिनेटली अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा जैसे यू आर नाउ वेरी मोटिवेटेड, यू आर नाउ वेरी पॉजिटिव और आप इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर यू दैट लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ रहा है किसी चीज़ को लेकर के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी मुझे सक्सेस चाहिए, बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट्स चाहिए, तो विद दिस कार्ड एक एनर्जी इस कार्ड की ये होती है कि वी नीड टू हैव लिटिल बिट पेशेंस। सो फॉर ऑल माई टॉरस पीपल आउट दैट, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप चीज़ें करेंगे आपकी चीज़ें वर्कआउट होगी। आई ऑल्सो फील एनर्जी वाइज आप बहुत अच्छा फील करेंगे एंड यू विल बी फीलिंग लाइक चीज़ें ग्रो हो रही है, चीज़ें एक्सपांड हो रही है। और जब चीज़ें ग्रो होती है तो उसको थोड़ा पेशेंस लगता है, खत, पानी, सनलाइट, ये सब चीज़ें तो लगते ही हैं, आपके इंटेंशंस लगते हैं, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, वो है पेशेंस। सो हैव पेशेंस दिस वीक, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू एंड यू विल फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको अपने भीतर एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो आप सही दिशा में हैं, सही गाइडेंस आपको आ रहा है। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम कि अगर आप ट्रैवल कहीं करना चाहते हैं या यू नो लॉन्ग डिस्टेंस कुछ आपका काम है या कम्युनिकेशन है, सो दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर यू। सो ट्रैवलिंग भी मैं इस हफ्ते आपका देख रही हूँ। ऑल इन ऑल बात की जाए तो वेरी पॉजिटिव कार्ड है एंड दिस कार्ड इज़ अ प्रॉमिसिंग कार्ड। मतलब जो भी मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, कुछ ऐसा डेफिनेटली आप फील करेंगे जिससे आप सेलिब्रेट करेंगे। ओके, सो यू विल फील लाइक मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपने हार्ड वर्क्स जो है, मैंने जो भी मेहनत की है उसका फल मुझे मिल रहा है। सो एक सेटिस्फैक्शन है फॉर ऑल माई टॉरस। सो टॉरस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइस। टेक केयर। हाई जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपके लिए ये कार्ड आया है विच इज़ द 9 ऑफ स्प्रिंग्स एंड दिस कार्ड सेज प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस दैट लाई अहेड, एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन। ओके, सो वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विद दिस एनर्जी जेमिनाइज मुझे आप लोगों के लिए लग रही है दैट इस हफ्ते ना आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। मे बी ये एनर्जी आपको फील हो रही है कि समवेयर यू नीड रेस्ट, सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट, या बॉडी को रिलैक्स करना या बॉडी की केयर करना, ये आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो एनर्जी जहाँ पर मे बी आपको ऐसा फील हो कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग टायर्ड। सो इस हफ्ते आपकी एनर्जी हो सकती है दैट देयर इज़ अ लॉट दैट यू हैव टू अचीव एंड अ लॉट मोर, यू नो, बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं, पाइल्ड अप आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि समय बहुत कम है या मैं कैसे इसमें डटा रहूं। तो एक काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग एनर्जी मुझे जेमिनाइज के लिए फील हो रही है दैट यू आर लाइक कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ या मैं कैसे रिलैक्स रहूँ। सो अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट मैसेज और अ चैलेंज दैट आई एम सीइंग फॉर यू इज़ रिलैक्सेशन। एंड इसी के साथ एक बहुत प्यारी मैं टिप आपको देना चाहती हूँ फॉर ऑल माई जेमिनाइज। इस हफ्ते अगर आप नेचर से या प्रकृति से कनेक्ट जितना रहेंगे उतना ज़्यादा आप रिन्यूड फील करेंगे, बिकॉज इस हफ्ते आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप रिलैक्स रहें, आप शांत हो जाए, आप अपनी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ में एक अच्छा आप फील करें। एंड व्हेन आई सी दिस कार्ड आई ऑल्सो फील लाइक कुछ पास्ट की चीज़ें हैं राइट जिनको हमें लेट गो करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। सो फॉर ऑल माई जेमिनाइज ये भी आपके लिए मैसेज है, एनीथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, या कुछ ऐसी बातें, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रेशर में डालती है, थोड़ा सा आपको यू नो एक सेंस ऑफ लाइक स्ट्रेस फील हो रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि यू लेट दैट गो, अलाउ हीलिंग। ओके माय जेमिनाइज, अलाउ हीलिंग इन योर लाइफ। हीलिंग जैसे होगी, प्रकृति के साथ जैसे कनेक्ट होंगे, वैसे ये एनर्जी डिसॉल्व होती जाएगी। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। आई सी दिस वीक वेरी बिजी फॉर यू, प्लस आप बहुत हार्ड वर्किंग है, सो डू नॉट गिव अप। ओके, गिव अप का मैसेज नहीं है, थोड़ा सा हीलिंग के साथ आगे बढ़ने का मैसेज है। ओके, सो जेमिनाई, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़रूर शेयर करें। आई लव यू गाइस, टेक केयर। हाय कैंसर्स, वेलकम टू योर वीकली हॉरोस्कोप। सो आपके लिए कार्ड आया है द जस्टिस का। ओके, आई होप यू कैन सी। या तो आपके लिए कार्ड आया है द जस्टिस का।
और फॉर ऑल माई कैंसर्स में एक मैसेज आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ दैट आपको इस समय ना इस हफ्ते छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपके करियर में भी कि कोई छोटी छोटी चीज़ें तो आपसे नहीं छूट रही है, लाइक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो मैसेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस, टेकिंग फेयर डिसीजंस। सो इस हफ्ते फॉर ऑल माई कैंसर्स ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको कोई डिसीजन बनाना पड़ रहा है, और डिसीजन जो है आपको दोनों पहलुओं को समान रख करके डिसीजन आपको बनाना है। ठीक है, आई सी कि कुछ आप स्टैंड ले रहे हैं, कोई डिसीजन आप बना रहे हैं, कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं और उस बात पे आप आगे चल रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ कर्मा। सो फॉर ऑल माई कैंसर्स, जितना ज़्यादा आप लोग जितनी एनर्जी जिस चीज़ में देंगे उतना ही वैसा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। दिस इज़ कार्ड नंबर इस डेक में ये कार्ड नंबर 8 है, बट इन नॉर्मल राइडर वेट डेक ये कार्ड नंबर 11 है, विच इज़ अगेन अबाउट दैट बैलेंस एंड कर्मा। ठीक है, इट इज़ अ वेरी कार्मिक नंबर। सो ये भी आपके लिए है, रूल्ड बाय सैटर्न। सो ये भी आपके लिए है कि आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कर्मा, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करेगी इस हफ्ते आप लोगों के लिए। आई ऑल्सो फील दिस मैसेज फॉर यू दैट दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड एज वेल। तो इन द एंड चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। आप में से अगर कुछ लोग किसी ऐसे चीज़ में फंसे हुए हैं, सम लीगल इश्यूज़ आर देयर, सम डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ आर देयर, और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे आपको लगता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है या हाउ टू ओवरकम दैट। सो उन लोगों के लिए ये मैसेज है दैट यू विल विन इन द एंड। सो फेयर चीज़ आपके साथ होगी, सही चीज़ आपके साथ होगी, जस्टिस आपके साथ होगा। तो ये आपके लिए किसी भी एरिया में अप्लाई हो सकता है। इट कैन बी योर लव लाइफ, योर करियर, योर हेल्थ, बट आपने सही कर्म किए हैं, आपका इंटेंशन अच्छा, कर्म सिर्फ शरीर का कर्म नहीं, कर्म जो है वो इंटेंशन का कर्म, आपका भाव कैसा था, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यही आपके लिए मैसेज है कि अपने इंटेंशंस के ऊपर ध्यान दें। ऑल्सो जस्टिस इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बैलेंस लाइफ में आ रहा है। जो भी चीज़ अनबैलेंस्ड है वो लाइफ से चली जाएगी। ठीक है, सो मेक श्योर इस हफ्ते आप चीज़ें बैलेंस में करें, संतुलन में करें, डिवाइन बैलेंस को बनाए रखें और इंटेंशंस को जो है वो प्योर करते जाए। द यूनिवर्स इज़ सीइंग एवरीथिंग। So, my cancers, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much. Take care. So, this is the reading for all my Leos. Hi Leos, welcome to your reading. So देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस है। Now for all my Leos, हमारे पास कार्ड आया है द मैजिशियन का। This is a very very positive card for all my Leos. You can do anything. टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट वट यू नीड टू बी अ सक्सेस। सो मैं लियोज़ को इस हफ्ते देख रही हूँ, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं। ऐसा फील हो सकता है अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है। तो बेसिकली आप लाइफ में पोटेंशियल को देख रहे हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्योर पोटेंशियल, लाइक मैजिशियन। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक जादूगर, एक मैजिशियन, क्या लगता है हमें ये एक ऐसा जादूगर है, उसको जादूगर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई भी चीज़ संभव कर सकता है। सेम पावर आपके पास है माय लियोज़, सेम शक्ति आपके भी अपने भीतर रखते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे? अपने इंटेंशन से, अपनी विल पावर से, अपने एक्शन से। इसके पास पांचों तत्व यहाँ पर मौजूद होते हैं। एक होता है स्पिरिट विच इज़ द इन्फिनिटी साइन, एक होता है स्पिरिट से वो कनेक्टेड है, एक होता है वॉन्ड्स विच इज़ फायर, एक होता है स्वर्ड्स विच इज़ एयर, एक होता है पेंटिकल्स विच इज़ अर्थ, एंड एक होता है कप्स विच इज़ इमोशंस। और विद दिस 5 एलिमेंट्स, विद दिस 5 एनर्जीज ऑफ द नेचर, मैजिशियन जो है वो एक चैनल होता है। सो वही मैसेज फॉर ऑल माई लियोज़ है कि आपको डिवाइन गाइडेंस सुनना है और सरेंडर करना है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप किसी चीज़ में स्टक है या आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। I want you to know with this magician energy that इस हफ्ते things will be in your hand और pretty much you will be responsible for your life this week। तो आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसे रिजल्ट चाहते हैं उस हिसाब से आप क्या एक्शन ले रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो विद द मैजिशियन कार्ड आई वांट टू टेल यू गाइज दैट पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन, कि आप कैसे बात करते हैं और अपनी व्यूज़ कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस वीक मुझे नज़र आ रहा है। बट ऑल इन ऑल अ वेरी मैजिकल वीक, अ वेरी पावरफुल वीक, a week of success, a week of growth, a week of potential. So my Leos, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much. Take care. Bye. So, हाय माय वर्गोस, देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, आई होप यू कैन सी 9 ऑफ स्प्रिंग्स। या
Protect the fruits of your labor, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation. So 9 of spring for all my Virgos, I see ये week आप लोग थका हुआ महसूस कर सकते हैं. यू कैन फील एग्जॉस्टेड. एक मैसेज आ रहा है या कहीं ना कहीं ये मैसेज आई टेक अ क्लैरिफिकेशन फॉर दिस, बट आई फील दिस फॉर ऑल माई वर्कोज बट कहीं ना कहीं पे नेचर से कनेक्ट होना इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. सो हाउ यू कनेक्ट विद द नेचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव 10 ऑफ समर, an emotionally fulfilling life with family or friends, raising children wisely, people you can trust. So 10 of cups है, I see that. Okay, तो यहाँ पे ये मैसेज है कि आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मे बी यू आर फीलिंग लाइक इट्स नॉट पॉसिबल समवेयर, या आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, या आप प्यार अनुभव करना चाहते हैं. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. सो आप प्रेम, लव, फैमिली यूनियन ये सब आप अनुभव करना चाहते हैं और ये होगा भी, बट दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आप थोड़ा हीलिंग अपनी लाइफ में लाए. व्हेन आई सी द 9 ऑफ wands कार्ड, आई थिंक ऑफ हीलिंग. आई फील दैट आई रेजोनेट दैट कार्ड विद द हीलिंग एनर्जी, बिकॉज इट्स अ कार्ड जहाँ पे हम टोटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, जहाँ पे हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, वी आर जस्ट लाइक एग्जॉस्टेड और हमें एक अच्छी नींद की ज़रूरत है. सो मैसेज कैन बी एज दिस सिंपल एज हैविंग अ गुड स्लीप फॉर माई वर्गोज. तो अच्छी नींद लेना, अपना ख्याल रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, ये सब आपके लाइफ में आ रहा है. वी हैव द 10 ऑफ कप्स कार्ड. सो दिस इज़ लाइक अल्टीमेट फुलफिलिंग हैप्पी एनर्जी. इमोशनली बहुत कंटेंटेड रहेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा पीस रहेगा, राइट, फीलिंग लाइक आई बिलोंग समवेयर. बट अगेन ये वीक थोड़ा बिजी भी लग रहा है, तो काम का भी आपके ऊपर बहुत प्रेशर या फोकस हो सकता है, करियर का भी, या यू कैन ओवरवर्क योर सेल्फ. सो द मैसेज फॉर यू इज़ अलाउ हीलिंग, और थोड़ा ब्रेक ले करके डू द थिंग्स, राइट, डू द थिंग्स, एंड जितना हो सके चीज़ों को रिलीज़ करिए. आई सी दैट कुछ चैलेंजेस आगे आपके लाइफ में आ सकते हैं इस हफ्ते, एंड यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दोज चैलेंजेस. एंड हाउ विल यू हैव द एनर्जी, आपके पास वो ऊर्जा कैसे आएगी उस चैलेंजेस के लिए या उस ऑब्स्टैकल्स के लिए प्रिपेयर करने में. तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपकी हीलिंग, मेडिटेशन, रिलीजिंग, फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, इन सब से वो आएगी. एंड सबसे पहले मैं अपने वर्गोस को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अच्छी नींद लीजिए, बिकॉज आई कैन सी सम इश्यूज़ आर गोइंग ऑन, कुछ एग्जॉशन आप फील कर रहे हैं. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए अपनी हेल्थ का और अच्छी नींद लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स एंड यू विल बी ओके. सो वर्गोस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू, टेक केयर. हाय लीब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग. सो चलिए देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ विंटर विच इज़ द 4 ऑफ swords. Set aside your concerns for now. You can make a decision later. Solutions that come from meditation, the need for more sleep or a vacation. So Libras, इस हफ्ते I feel this message for you कि आप लोगों को अंदर से ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा ब्रेक लेना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा अपने आप को टाइम देना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना है लोगों से. सो मैं लिब्रास को ये देख रही हूँ कि आप लोग ऐसा फील करेंगे दैट काम बहुत कर लिया, वर्क बहुत कर लिया, बहुत टेंशन भी अगर है, थोड़ा सा टाइम मैं अपने आप को देना चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम मैं अपने आप को देना चाहता हूँ. सो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस वीक द मैसेज फॉर यू इज़ टू टेक अ लिटिल बिट ब्रेक फॉर योर सेल्फ. रेस्ट प्रॉपर आप कर रहे हैं या नहीं, ये ज़रूरी है. अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं या नहीं इस वीक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं लिब्रास, ये आपके लिए ज़रूरी है. ऑल्सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मेडिटेशन. आई एसोसिएट दिस कार्ड विथ डीप मेडिटेशन एंड सरेंडर. तो लिब्रास, आप अपनी लाइफ में ये फील करेंगे दैट सभी चीज़ों के प्रति आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि अब मतलब कि मैं सब चीज़ें छोड़ दूँ. ठीक है, पहले में भी आप कुछ चीज़ों पर बहुत फोकस्ड रहते थे या कुछ चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करना चाहते थे या चाहते थे वो चीज़ें मेरे हिसाब से टर्न आउट हो. बट मैं लिब्रास में ये फ़र्क देख रही हूँ, मैं आप पे ये फ़र्क देख रही हूँ इस हफ्ते कि आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं और वो लेट गो करने में आप खुश भी है कि ठीक है जैसे हो रहा है उसे वैसे होने दो. एक रिलैक्सेशन है. माइंड में जो थॉट्स आते थे, माइंड में जो वरीज़ आती थी, दोज वरीज़ आर नो लॉन्गर टेकिंग द बेस्ट ऑफ यू. वो वरीज़ दूर जा रही हैं, आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं. ये कार्ड हमें ये भी कहता है दैट
सल्यूशंस जो आपके जीवन में, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको इस समय चाहिए लाइफ में, चाहे लव हो, करियर हो, आपकी खुद से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी हो, ये सारे सल्यूशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, मेडिटेट करेंगे। तो दिस वीक आप लोगों के लिए बिगेस्ट मैसेज इज़ मेडिटेशन एंड हीलिंग एंड द गाइडेंस दैट विल कम फ्रॉम मेडिटेशन एंड हीलिंग। ओके लिब्रास, आई ऑल्सो फील दैट इस हफ्ते आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, राइट। सो अपने बॉडी को रिलैक्स करिए, अपने बॉडी को अलाउ कीजिए, थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लेने के लिए अपने आप को अलाउ कीजिए। आई ऑल्सो फील दिस मैसेज फॉर यू दैट यू विल बी कनेक्टिंग अ लॉट विद द फेरीज एंड द एंजल्स। तो फेरीज, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे इस हफ्ते एंड आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। ये भी एक एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि ये आपका हफ्ता है ऑफ रिलैक्सेशन, ऑफ लेटिंग गो, ऑफ जस्ट बीइंग इन योर ओन एनर्जी, योर ओन कंफर्ट जोन। सच अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू, वेरी इंटरेस्टिंग वीक फॉर यू। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एनर्जी आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। आई वुड बी हैप्पी टू हियर। सो लिब्रास, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, शेयर करें। टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव। हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो हमारे पास कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। दिस इज़ the page of wands. She is optimistic, enthusiastic, creative, energetic. It's time to go after your dreams. Do something that expands your horizon. Let your creativity take flight. So Scorpios, इस हफ्ते मैं Scorpios को देख रही हूँ बहुत एक्साइटेड है, पैशनेट है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं एंड क्रिएटिविटी जैसे बरस रही है फॉर ऑल माई स्कॉर्पियो पीपल। तो आप फील करेंगे मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, जैसे पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ गई अंदर से, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, बहुत सारे आइडियाज़ है, फीलिंग लाइक प्लेफुल एनर्जी भी है। जैसे आई सी दैट आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, यू लाइक लेटिंग लाइफ फ्लो एंड आई ऑल्सो फील कि आप इन्जॉय कर रहे हैं। जैसे आप इस कार्ड में इस फेरी को देख सकते हैं, ठीक है, शी इज़ इन्जॉइंग, जैसे ये झूला झूल रही है। सो इट्स लाइक शी इज़ मूविंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ, शी इज़ अलाउिंग, वो अलाउ कर रही हैं, वो मूव कर रही हैं, जहाँ जहाँ उसको क्रिएटिविटी, अपना पैशन लेके जा रहा है वहाँ वो जा रही है। सो फॉर ऑल माई स्कॉर्पियोज आई सी दैट सक्सेस आपका आएगा जब आप अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, लाइक पैशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ कि मुझे ये चाहिए और उसके लिए मैं कैसे तैयार हूँ या कैसे मैं उस चीज़ के पीछे जाऊँ। सो एक गोल है कोई, आई सी दैट, जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं इस हफ्ते एंड देयर आर वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटीज़ कि दैट ड्रीम और दैट गोल विल कम ट्रू। वाओ, दिस इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है, डू समथिंग। अगर आपको आपकी सिचुएशन अलाउ करती हैं तो कहीं थोड़ी देर के लिए आप बाहर जा सकते हैं, नेचर के पास जा सकते हैं, कहीं ऐसे जगह जहाँ पर आप खुला महसूस करें, जहाँ पर आप फ्री महसूस करें, जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी फ्लो हो सके। तो दिस इज़ लाइक आप में से कुछ लोगों को नया आइडिया आ सकता है किसी चीज़ के लिए, लाइक न्यू कुछ आप करना चाहते हैं, एक न्यू एनर्जी है, राइट। सो उस चीज़ को आपको सुनना है एंड ऑल्सो आई फील लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। सो एक्सप्लोर करिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। वो एक्सप्लोर कर रहा है अपनी क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, कोई लिमिटेशन में वो नहीं है। ही इज़ अ मिनी मैजिशियन, सो एक्चुअली ही कैन क्रिएट जो भी वो चाहता है, उसके पास वो मैनिफेस्टिंग पावर्स हैं। इट्स जस्ट दैट उसको अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उस पावर को चैनलाइज करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर माय स्कॉर्पियोज। इन लव लाइफ ऑल्सो आई सी एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट। सो ये वीक यू विल बी फीलिंग वेरी एक्साइटेड, वेरी प्लेफुल, लाइक आपका मन करेगा मैं मस्ती करूँ, मैं झूमूँ, मैं नाचूँ, मैं खुल जाऊँ, मैं एक्सपीरियंस करूँ सारी खुशियाँ, अपनी एनर्जी को मैं एक्सपैंड करूँ और अपनी एनर्जी को मैं क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करूँ। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। ऑल्सो यू कुड गेट लॉट ऑफ एडमिरेशन फ्रॉम अदर पीपल। सो स्कॉर्पियोज के लिए इस हफ्ते मुझे लग रहा है आपको दूसरे लोगों से भी एडमिरेशन मिलेगा, आपको दूसरे लोगों से भी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, जहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग आपको एज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देख रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुल वीक इंडीड फॉर ऑल माई स्कॉर्पियोज। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। Take care. Bye.
हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस है, कैसा रहेगा ये वीक। सो फॉर ऑल माय सैजिटेरियस हमारे पास 2 कार्ड है, एक है 9 ऑफ स्प्रिंग एंड नेक्स्ट इज एस ऑफ समर। ओके ओके, एक है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स और एक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर ऑल माय सैजिटेरियस, एक तरफ से आपका दिल, आपका हार्ट ओपन होना चाहता है, एक तरफ से आप इमोशंस जो है फील करना चाहते हैं, एक लाइक अ न्यू बिगनिंग इमोशनली आपके जीवन में इस हफ्ते आ रही है। बट एट द वन साइड आई ऑल्सो फील कि आप बहुत एग्जॉस्टेड किसी चीज़ के लिए फील कर रहे हैं। सो एट वन पॉइंट और एट वन फेज आपका ऐसा इस हफ्ते रहेगा जहाँ पर आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, जहाँ पर आपके ऊपर किसी चीज़ का स्ट्रेस है, किसी चीज़ का बर्डन है, जैसे आपको लग रहा है मुझे कोई टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, या आप कुछ चैलेंजेस आप इस हफ्ते फेस कर सकते हैं अपने करियर या अपने हेल्थ को लेकर के। बट द मैसेज फॉर यू विद द एस ऑफ समर इज़ दैट वो चीज़ें एंड हो रही है। द स्ट्रगल्स, द पेन, द एग्जॉशन जो आप फील करते थे दैट इज़ एंडिंग एंड ओपन योर हार्ट टू लव। यहाँ पे पहला ही मैसेज ये कार्ड हमें देता है दैट ओपन योर हार्ट टू लव, the beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one। तो जो लोग सिंगल एंड दिस इज़ द वैलेंटाइंस डे से हम ये हफ्ता शुरू कर रहे हैं। सो सैजिटेरियस, ये वीक आपके लिए बहुत लकी है लव में। ओके, मैसेज आ रहा है कि एग्जिस्टिंग अगर कोई रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, तो उसमें एक रिन्यूअल आ रहा है, एक रीबर्थ हो रहा है, एक स्पार्क जाग रहा है प्रेम का। और अगर आप सिंगल हैं, सो दिस इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू कुड मीट द लव। ओके, योर लव। इस हफ्ते आप डेफिनेटली अपने लव से मिल सकते हैं। सिंगल है तो बहुत हाई चांसेस है दैट यू विल बी सर्चिंग फॉर समवन, ये भी मैं देख रही हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है द अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल एपिफनीज। सो फॉर माई सैजिटेरियस, स्पिरिचुअली भी ये आपका वीक बहुत स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ कप्स के साथ बात करता है एक ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरस रही है जो हमें रिन्यूअल दे रही है, जो हमें क्लेंस कर रही है। आप जो टायर्ड, एग्जॉस्टेड, हैवी फील कर रहे थे, जैसे एक ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है और एंड दैट ब्लेसिंग, दैट लाइट इज़ वॉशिंग अवे एवरी ओल्ड एनर्जी। लाइक जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती थी, सो वो वॉश आउट हो रही है। इस हफ्ते आपको ऐसा भी लगेगा जैसे मुझे खुशियाँ या प्रेम अनुभव करना है। आप में से काफ़ी लोगों को मुझे लग रहा है अवेकनिंग आपकी हो रही है स्पिरिचुअली। ओके, सो आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हैं। आपको गाइडेंस अपने हृदय के थ्रू आएगा, ठीक है, कि आपका दिल क्या कहता है। दिस इज़ अ heart card. This is like a pure, innocent, infinite potential of love, of heart. तो उस चीज़ को आपको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। नेचर में जितना हो सके समय बिताए सैजिटेरियस, वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल एपिफनीज यानी स्पिरिचुअल इंसाइट्स बहुत आपको आएंगी इस हफ्ते। जैसे आपको लगेगा कि मुझे क्या करना है ये मुझे अंदर से पता है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड बहुत आप डिवाइनली कनेक्टेड है स्पिरिचुअली, आपको मैसेजेस आ रहे हैं। एंड मैं देखी हूँ सम मैजिक इज सराउंडिंग माई सैजिटेरियस इस हफ्ते। कुछ मैजिक है जो आपको सराउंड कर रहा है। ऑल्सो आई सी ग्रोथ, ठीक है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जो भी करेंगे उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस है, ग्रोथ है। कुछ पुराना सा ओल्ड एग्जॉस्टिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। वाओ, लुक एट दीज 2 कार्ड्स। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है, सच ब्यूटिफुल एनर्जीज। So my Sagittarius, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। I love you guys so much. Take care. Bye. हाय मकर राशि, चलिए देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, कैसा रहेगा ये आपके लिए ये वीक एंड व्हाट आर द ब्लेसिंग्स। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है रिलीज़ का। ओके, आई होप आप देख सकते हैं। रिलीज़, let go of the past and ending that makes way for a new opportunities, time to move on. Okay, so this is the death energy, this is the death card. So for all my Capricorns, I intensively feel this feeling for you। मकर राशि, आप लोगों के लिए मुझे मैसेज लग रहा है लाइफ में कुछ छूट रहा है पीछे, या आप अपने अंदर भी ये फील कर रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, या मुझे बहुत सारे चेंजेस बनाने पड़ेंगे, मुझे बहुत कुछ बदलना है। आपके अंदर ये फीलिंग आपको आती होगी कि मुझे बहुत सारे चेंजेस बनाने हैं, या बहुत कुछ बदल रहा है, या अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था।
ये सब चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं और ये समय, ये वीक आपके लिए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन का है। और ये आपके लिए बता रहा है दैट जो अगर आपसे कोई चीज़ पीछे छूट रही है तो उसे छूटने दीजिए। जो हार्डशिप्स, पेन आप फील करते थे वो पीछे छूट रहे हैं। सो फाइनली समथिंग इज़ एंडिंग, जिससे एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो सके, राइट। और उस नई शुरुआत होने के लिए कुछ पुराना, कुछ पास्ट, किसी चीज़ को आपको लेट गो करना है। ओके, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। इस समय अपनी हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखिए कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। अपनी हेल्थ का आप क्या खा रहे हैं या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे आप अपना ध्यान रख रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो फील ये समय आपके लिए है मूव ऑन करने का। सो फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट कुछ है जो आपको कह रहा है कि आपको अपनी पावर में आना है समवेयर। आई एम गेटिंग दिस मैसेज। पावर, ये शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस हफ्ते। तो जो भी आपसे जिस भी स्थिति में ये रेजोनेट हो रहा है उस स्थिति में उसको लीजिए, बट पावर, अवेकनिंग, ये फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है इस हफ्ते। और तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ में स्टक रहने का ये समय नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में बहुत फंसा हुआ, बंधन, स्टक फील कर रहे हैं, लेट इट गो, ठीक है। ये बहुत अच्छा समय है रिलीजिंग का, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली या फिज़िकली किसी चीज़ को लेट गो करने का, किसी चीज़ को फाइनली अलविदा कहने का। जो चीज़ अब हमें सर्व नहीं करती, जो चीज़ अब हमें हमारे हाईएस्ट गुड के लिए या हमारे पाथ के लिए अब वो चीज़ नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कुछ बदलाव आपको बनाना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। सो मेजर चेंजेस एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का ये आपका वीक है कैप्रिकॉर्न्स। एंड डेथ कार्ड के साथ एक और मैं आपको चीज़ कहूँगी, मेडिटेशन जितना आप करेंगे विद दिस कार्ड, जैसे इस कार्ड में भी आप देख सकते हैं, ओके, द लेडी, उसकी दोनों आंखें बंद है और उसकी थर्ड आई जो है उससे प्रकाश आ रहा है। तो यही आप लोगों के लिए मैसेज है कि प्रकाश आ रहा है और आपको डिवाइन गाइडेंस भी है। तो उस प्रकाश का, उस लाइट का आपको सुनना है, दोनों आंखें बंद करके थर्ड आई से या एक थर्ड पर्सपेक्टिव से या एक अलग नज़रिए से चीज़ें देखना आपको बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। आई सी लाइक ह्यूज रिन्यूअल, रिलीजिंग ऑफ ओल्ड और एक नई शुरुआत। जब भी कुछ ख़त्म होता है नया स्प्राउट होना शुरू हो जाता है। सो उन नए ब्लेसिंग्स को वेलकम करिए कैप्रिकॉर्न्स एंड लेट गो ऑफ द ओल्ड, लेट गो ऑफ द पास्ट। So Capricorns, this is everything that I'm having for you for this week. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much guys. Take care. Bye. Okay. Aquarius, welcome to your reading. देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। We have the card of justice. Okay, for all my Aquarius. Take the time to receive the details carefully. Will win in the end, fair and objective decision. So for all my Aquarius, I feel this message for you that justice energy इस हफ्ते आपके लिए बहुत prominent रहेगी। मतलब this is a very strong card about balance and karma. तो आपको अपनी लाइफ में ये देखना है कौन सी चीज़ें बैलेंस नहीं है। क्या आप किसी चीज़ का एक्सेस कर रहे हैं, क्या किसी चीज़ को आपको रोकने की ज़रूरत है, क्या किसी चीज़ में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्या आपको चीज़ें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। वी हैव द सन कार्ड। सो आपकी खुशियों के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, ओके, आपको क्या बैलेंस करना ज़रूरी है, आपको क्या चीज़ अपने लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। दिस इज़ दैट कार्ड विद द सन कार्ड। आई फील ये वीक आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। आई ऑल्सो सी कुछ डिसीजंस भी आपको इस हफ्ते बनाने पड़ सकते हैं। एंड जस्टिस कार्ड के साथ ये बात करता है चीज़ों को दोनों पहलुओं से देखना, दोनों पर्सपेक्टिव से देखना, द लाइट एंड द शैडो, अच्छा और बुरा सब स्वीकार करना, ये आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। द सन कार्ड, सो दिस इज लाइक अमेजिंग एंड वी ऑल्सो हैव 2 ऑफ समर विच इज़ अ 2 ऑफ कप्स। सो लव वाइज दिस वीक इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर ऑल माई एक्वेरियस। आई फील दिस मैसेज आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वन के साथ बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे। आई ऑल्सो फील कोई कमिटमेंट भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इस हफ्ते। सो आई फील बहुत सारे लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में जा रहे हैं या एक स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ कर रहे हैं कोई चीज़ जो है उसका कमिटमेंट हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। किसी चीज़ के लिए आप एकदम श्योर होने वाले, लाइक यू विल बी फिक्स्ड टू समथिंग, फाइनली क्लैरिटी आने वाली है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज जो भी चीज़ लाइफ में अंधेरा था, अनसर्टनिटी थी, वो हट रही है। एक पीसफुल बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है और आपको पता चलेगा कि आपको अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये वीक बहुत पॉजिटिव है। कर्मा की एनर्जी रूल कर रही है, मतलब कि जितना ज़्यादा जैसा इंटेंशन रखेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा इस हफ्ते। ऑल्सो आई गेट दिस मैसेज ऑफ लव। तो लव आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोमांस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फॉलिंग इन लव इज़ अ सीरी। यहाँ पे एक कार्ड कह रहे हैं
Okay, this is a two of summer. And the card is saying falling in love or making a serious commitment to someone. Exactly, I see that. अभी हम लोग commitment की बात कर रहे थे. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. So जो लोग इसमें है कि अगर relationship में कोई problems होते हैं इस हफ्ते, या कोई भी ऐसे issues होते हैं जिससे आपको आपकी commitment, या that was I'm feeling something around commitment. Okay, इस week आपको देखने को मिलेगा. So the message for you is forgiveness and falling in love. So forgive करिए, release करिए and falling in love. So relationship issues heal हो रहे हैं. Also मुझे लगता है sun. So misunderstandings clear हो रहे हैं. कुछ misunderstandings अपने प्रति, दूसरों के प्रति, अपने partner के प्रति, life के प्रति कुछ misunderstandings थे, वो clear हो रहे हैं. And justice energy. So karma is clearing. Balance आ रहा है. आप सच्चाई के साथ खड़े हैं. Truth will follow you is what I'm feeling, and you need to seek the truth. Okay, so सच्चाई आपको देखनी है किसी भी situation में. And I see a lot of happiness and love and romance for all my Aquarius this week. This is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें गाइस. Thank you so much. Take care. Bye. हाय पाइसीस, वेलकम टू योर रीडिंग. चलिए देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है. सबसे पहले कार्ड हमारे पास है रिन्यूअल का, विच इज़ द जजमेंट कार्ड. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है एट ऑफ विंटर, विच इज़ द एट ऑफ सोर्ड्स. पाइसीस, व्हाट आई एम सेइंग फॉर यू, review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgments of yourself and others. And eight of winter के साथ you have what it takes if only you believe in yourself, thinking that you are powerless when you are not, a lack of self confidence that keeps you from getting what you want. So for all my Pisces, what I'm seeing इस हफ्ते आप लोगों के लिए, दिस एनर्जीज आई एम सेंसिंग दिस मैसेज दैट आपको किसी चीज़ के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको किसी चीज़ के प्रति कुछ कहा जा रहा है, बट आप उससे सुन नहीं रहे हैं. लाइक आई गेट दिस मैसेज फॉर माई पाइसीज दैट देयर इज़ समथिंग जिसकी एक नई अंडरस्टैंडिंग आपको लाइफ में लाना ज़रूरी है इस हफ्ते. तो ये वीक मैं देख रही हूँ कि अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ चेंजेस, और आपको ये फील होगा अपने अंदर कि मुझे आज़ाद होना है किसी चीज़ से. सो ये एक फीलिंग मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि एक फीलिंग आपके अंदर आएगी कि मुझे अब सारे बंधनों को तोड़ना है, मुझे आज़ाद होना है, मुझे आज़ाद होना है. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस फ्रीडम. ठीक है, तो ये मैसेज है. ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ पाइसीज कि आप यू आर नॉट पावरलेस. आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं, आप अपने आप को बहुत डाउट कर रहे हैं. द मैसेज फॉर यू इज़ आप रिलीज़ हो सकते हैं. आपको जो चीज़ें बंधन लग रही हैं, या आपकी खुद के सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, या डर, या पास्ट, या इनसिक्योरिटीज़, या लिमिटेशंस, या फीलिंग जस्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या लैक ऑफ इंश्योरिटी, या बहुत ओवर थिंकिंग, या एक ऐसी थिंकिंग पैटर्न जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो मैं ये देख रही हूँ कि द मैसेज फॉर यू इज़ टू लेट गो दैट, सो दैट आप नई चीज़ों को इनवाइट कर सके. जजमेंट का कार्ड है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग का कार्ड है फॉर ऑल माई पाइसीज इस हफ्ते. यू नीड टू अवेकन टू समथिंग जो आपको पीछे रोक रही हैं, और ये आपके ही अंदर से आपको ये गाइडेंस आ रहा है, बट आप सुन नहीं रहे हैं. एक सर्टन वे, एक सर्टन थॉट प्रोसेस बन गया है, उसको आप छोड़ने को तैयार नहीं हैं. जबकि ये मैसेज आपके लिए है ऑफ रिन्यूअल, ये मैसेज आपके लिए है ऑफ लेटिंग गो. उन चीज़ों को लेट गो करना मतलब इतना आसान नहीं होता है जिन चीज़ों को पकड़ के हम इतना समय चले हैं, जैसे हमारे थॉट्स या हमारे बिलीफ पैटर्न्स या कोई भी चीज़ है. बट द मैसेज फॉर यू इज़ राइज हाई. ओके, लोगों के प्रति, खुद के प्रति जजमेंट्स को रिलीज़ करिए. ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को जज करने लगते हैं, बहुत जल्दी हम उसका कंक्लूजन बना लेते हैं. तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है टू नॉट मेक वेरी फास्ट कंक्लूजन्स अबाउट समथिंग. किसी चीज़ को एकदम से तुरंत जज मत करिए, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए. और एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लाना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है. आप पावरलेस नहीं हैं. आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ये सोच रहे हैं कि मेरी स्थिति ख़राब है, बट एक्चुअली में वो ऐसा नहीं है. एक्चुअली में आपको मैसेज दिया जा रहा है, डिवाइन कोई मैसेज आ रहा है आपको राइज होने का, आपको अवेकन होने का, आपको अपनी स्थितियों से उठने का, और एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाने का यहाँ पर मैसेज है पाइसीज. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, ये कार्ड तभी आता है जब हमें ये बात करता है इल्यूजन्स हमारे जीवन से टूट रहे हैं, और हमारा लाइफ पर्पस हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि लाइफ का क्या मकसद है, लाइफ क्या है, दीज ऑल थिंग्स, कि
मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं कैसे जीऊँ, ये लाइफ के सारे बड़े बड़े सवाल आप जो है अपने आप से इस हफ्ते पूछ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ये वीक आपका बहुत स्पिरिचुअल और बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होने वाला है, मतलब गहराइयों में जाना अपने आप के। और आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आप बहुत ज़्यादा चिंताओं में और फियर्स में आप है किसी तरीके से, लाइक मे बी कुछ चीज़ आपकी ईगो को हर्ट कर रही है। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ आपकी ईगो को हर्ट कर रही है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे, लाइक आप बहुत बंधन या बहुत स्टक महसूस करते हैं। बट इन रियलिटी द मैसेज फॉर यू इज़ द इल्यूजन जिसमें आप ट्रैप है, वो इल्यूजन आपको देखना है। कोई चीज़ आपकी ही खुद की आपको केज रख रही है और उसे देखना, जैसे माया की तरह कोई चीज़ आपको सच्चाई नहीं देखने दे रही है और आपके भीतर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है किसी चीज़ को लेके, व्हेन इन रियलिटी कुछ सच्चाई कुछ और ही है। तो ये माया का कार्ड है, ये कार्ड है। वी ऑल्सो हैव 15 विच इज़ अ डेविल कार्ड, सो दिस इज़ लाइक अ माया कार्ड। सो एक माया कुछ है आपको जो ट्रुथ नहीं देखने दे रहा है, इसलिए मैसेज है जागिए, सच्चाई का साथ दीजिए और अपने आप में विश्वास रखिए, फेथ रखिए, बिलीव रखिए। एंड यू आर नॉट पावरलेस स्पाइसीज, यू आर पावरफुल। कनेक्ट टू द डिवाइन, अंडरस्टैंड योर लाइफ पर्पस और एक नए फ्यूचर के लिए तैयार हो जाइए। एक ब्यूटिफुल, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है इस वीक। So this is everything that I'm having for you Pisces. Thank you so very much for connecting. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट अहेड। थैंक यू गाइस, टेक केयर, आई लव यू गाइस so very much, take care.